बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका। आज यानी 28 फरवरी 2021 के वीकेंड चार्टिंग के वीडियो में। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड, इस हफ्ते जो हमने कैश स्टॉक पिक किया है वो उस कंपनी का नाम है ब्लू स्टार कंपनी। तो आइए चलते हैं उसकी वेबसाइट की तरफ। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, ये एक लीडिंग एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन कंपनी है। और ये एसीज, पैकेज्ड एयर कंडीशनर्स, चिलर्स, कोल्ड रूम्स वगैरह बनाते हैं। और अगर हम इनकी वेबसाइट को और थोड़ा सा ब्राउज करें तो हम देख रहे हैं कि ये वाटर प्योरीफायर्स, एयर प्योरीफायर्स की फील्ड में भी फॉरे कर चुके हैं। और साथ ही में इनका जो मैकेनिकल प्रोजेक्ट्स, कमर्शियल एयर कंडीशनिंग प्रोडक्ट्स और कमर्शियल रेफ्रिजरेशन प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल है मार्केट में। और अगर हम देखें तो ये एक इंडियन कंपनी है और दे हैव बीन मेकिंग प्रोडक्ट्स इन इंडिया फॉर ओवर 75 ईयर्स नाउ। सो ये वोकल फॉर लोकल का भी एक बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है हमारे आगे। तो अब चलिए इसके फाइनेंशियल्स की तरफ चलते हैं। तो अगर इसके फाइनेंशियल्स देखें तो ये एक मिड कैप कंपनी है विद मार्केट कैप ऑफ अराउंड 8300 करोड़। और अगर हम इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स एंड ऑपरेटिंग मार्जिन देखें क्वार्टरली बेसिस पे, तो कंपनी ने जो जून 2020 में डिप दिया था एक, उसके बाद कंपनी इज ऑन रिकवरी मोड। और उसके बाद इस कंपनी ने क्लॉक किया है 55 और 82 सीआर का ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और इसका मार्जिन भी अब इंक्रीज होते जा रहा है और 6% और 7% का इसने लास्ट क्वार्टर में मार्जिन, ऑपरेटिंग मार्जिन क्लॉक किया है। तो अगर हम देखें तो इसके जो बेस्ट जो परफॉर्मिंग क्वार्टर होगा वो ऑब्वियसली जो समर की जो पीक होगी उसके अराउंड ही होगा। तो वो जो जून का जो क्वार्टर आएगा उसमें हिस्टोरिकली भी देखें तो जून 18 में इसने 9% का, और जून 9 में इसने जो इसका हाई रेंज जो है वो 7% के अराउंड इसने ऑपरेटिंग मार्जिन क्लॉक किया है। तो ऐसे ही हम परफॉर्मेंस इसका जो नेक्स्ट क्वार्टर है उसके अंदर देखने को मिल सकती है। और अगर हम इसका ईपीएस देखें तो वो जो एक नेगेटिव टेरिटरी में गया था मार्च 2020 के अराउंड -2.04 से ये रिकवर करते हुए अब लास्ट जो क्वार्टर में इसने क्लॉक किया है वो है 3.81। और इसका जो अगर हम हिस्टोरिकली जून में जो इसका ईपीएस आता है वो आता है अराउंड 9.52 और 7.98 हमने रिसेंटली देखा है जून 18 एंड जून 19 में। तो अराउंड अगर इसके आसपास भी अगर ये ईपीएस क्लॉक करने में कामयाब रहता है इस बार, तो एक प्राइस में काफ़ी अच्छी हमें मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अब चलते हैं इसके एफ की डेटा की तरफ। अगर एफ का हम इसके होल्डिंग देखें तो दे हैव बीन इंक्रीजिंग द होल्डिंग। जो मार्च 2020 में 8.8 थी, उसके बाद सितंबर में इन्होंने 8.97 की, और दिसंबर 20 में अच्छी खासा एक इंक्रीज देखने को मिला हमें अराउंड 10.40 का। सो दिस इज अबाउट इट्स फाइनेंशियल पैरामीटर्स। अब चलते हैं इसके हम टेक्निकल ओवरव्यू की तरफ। तो हमेशा की तरह इसका वीकली चार्ट मैंने आपके सामने खोल दिया है। तो ऑन द कॉन्ट्रेरी जो भी जितनी भी हमें वीकनेस देखने को मिली है लास्ट वीक में हमारे ब्रॉडर मार्केट्स में, उसके कॉन्ट्रेरी इस स्टॉक ने अपना एक बहुत ही शानदार एक हमारे को ग्रीन कैंडल दिखाई है। और जो अपना एक 3 इयर्स का अगर मैं इसका रेजिस्टेंस प्लॉट करूं, तो अराउंड जो 830 और 850 की रेंज में जो इसकी रेजिस्टेंस थी उसको ब्रेक करने में भी लास्ट वीक में ये कामयाब रहा है। तो क्लियरली अगर हम देखें तो इसका एक सीजनल जो प्ले है, जो एयर कंडीशनर की जो डिमांड आने वाली है इस समर्स में, ये वो प्ले आउट होते हुए नज़र आ रहा है हमारे को। और उसी के कारण इतने इतनी वीक मार्केट सेंटिमेंट्स में भी कंपनी ने ऑल टाइम हाई के ऊपर अपना ब्रेकआउट ना ही केवल वीकली, लेकिन अगर हम मंथली चार्ट्स देखें इसका, तो मंथली में भी इसने एक पूरा ब्रेकआउट दिया है हमारे को इस लास्ट वीक में। तो ये है इसका जो प्राइस एक्शन की तरफ हम देखना चाह रहे थे। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से तो हमने देख लिया इसका एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट होते हुए। और अगर हम इसके वॉल्यूम पे नज़र डालें तो उसी दौरान जो लास्ट के 2-3 वीक्स में जो हमें वॉल्यूम देखने को मिल रही है वो भी हमारे को एक अबव एवरेज वॉल्यूम का एक पूरा प्ले होते हुए दिखाई दे रहा है। तो वॉल्यूम वाइज भी ये जो ब्रेकआउट है वो सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहा है। तो ये है इस चार्ट का पूरा स्ट्रक्चर और इसका प्राइस एक्शन। अब चलते हैं इसके आने वाले टाइम में टारगेट की तरफ। तो फ्रेंड्स, क्योंकि जिस स्टॉक है ऑलरेडी अपने जो ऑल टाइम हाई है उसके ऊपर ट्रेड करते हुए नज़र आ रहा है हमारे को अब, तो इसका टारगेट कैलकुलेट करने के लिए हमें फिबोनाची एक्सटेंशन का यूज़ करना पड़ेगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने ऑलरेडी वो चार्ट पे प्लॉट किया हुआ है। और अगर उसके हिसाब से हम इसका टारगेट देखें आने वाले 3 से 6 महीने में, तो उसका टारगेट, जो फर्स्ट टारगेट हमें दिख रहा है वो दिख रहा है अराउंड 1024 की रेंज में। और जो उसका सेकेंड टारगेट है वो जो आ सकता है हमारे को
अराउंड 1270 की तरफ। तो इसके जो दो टारगेट्स हैं वो क्लियरली 1000 के ऊपर आते हुए नजर आ रहे हैं, 1024 और दूसरा 1270। तो ये है इस स्टॉक के बारे में। अब हम चलते हैं हमारे आज के दूसरे, जो हमारा एफएनओ स्टॉक होने वाला है इस वीक के लिए। तो फ्रेंड्स, जो इस वीक हमने स्टॉक पिक किया है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर आवर डेरिवेटिव पिक। और इसके अंदर जो हमारा व्यू है वो है बियरिश, इन इन लाइन विद द मार्केट व्यू। और अब क्यों हमने इसको पिक किया है, क्यों है इसका व्यू बियरिश, वो हम आपको दिखाते हैं। अगर इसका अगर हम चार्ट स्ट्रक्चर देखें या चार्ट देखें तो क्लियरली जो इसने लास्ट टू लास्ट वीक जो अपना इसने ब्रेकआउट दिया था, जो ऑल टाइम हाई लेवल था इसका रिसेंट, जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई लेवल था 370 का, उसके ऊपर इसने एक बेहतरीन एक क्लोजिंग दी थी। लेकिन उस क्लोजिंग के बाद अगर हम देखें तो उसके बाद मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो वीक होता हुआ नजर आ रहा है ओवरऑल मार्केट का। और उसी के इनलाइन ये स्टॉक भी अब हमारे को, तो अगर उसके बाद तीनों ही का हम वीकली कैंडल्स देखें तो वो तीनों ही एक वीक कैंडल बनाई है स्टॉक ने। पहले इसने बनाया डोजी, जो कि एक इंडिसीजन कैंडल होती है। उसके बाद इसने एक शूटिंग स्टार बनाया। उसके बाद अगेन लास्ट वीक में भी एक शूटिंग स्टार देके हमें ये बेरिश सिग्नल देने की कोशिश कर रहा है। और अब हम चले हैं इसके, अगर हम डेली चार्ट की तरफ, तो डेली चार्ट में ये एक डिस्टॉर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाते हुए नजर आ रहा है, जिसकी नेकलाइन बारी बारी रीटेस्ट कर चुका है, जो नेकलाइन इसकी अराउंड 385 के जोन में है। तो अगर हम इसकी नेकलाइन अगर हम नेक्स्ट वीक में ब्रेक होते हुए नजर आती है तो ये क्लियर कट एक शॉर्ट कैंडिडेट बन सकता है वहां पे, और आराम से नीचे 8 से 10% का मूव हमें दे सकता है। और इसका जो जैसे ही ये ब्रेक करेगा नेकलाइन, तो इसका जो रिसेंट एक गैप एरिया जो बना था इसका, तो ये अपने गैप एरिया जो 355 का जहां से इसने गैप अप दिया था, उसको भी पूरी तरह फिल करने की कोशिश करेगा अपने नेक्स्ट फॉल में। तो ये है इसका पूरा पैटर्न और ये है इसका पूरा प्राइस एक्शन, जो जिसकी वजह से हमने इसको पिक किया है एज ए बेयरिश पिक फॉर द नेक्स्ट वीक। फिर देखें तो वो भी वीक होता हुआ नजर आ रहा है। और अब जो रिसेंट इसका एक अप मूव आया था उसमें आरएसआई 70 के लेवल को वापस से क्रॉस नहीं कर पाई और वहीं से इसने एक डाउन स्विंग लिया है। तो आरएसआई भी इसका जो एक बेरिश मूव है उसको सपोर्ट करते हुए नजर आ रही है इन द नियर फ्यूचर। सो दिस इज अबाउट दिस स्टॉक। अब हम चलते हैं इसके टारगेट की तरफ। तो इसके टारगेट काफ़ी सिंपल है। फर्स्ट जो टारगेट है इसका, वो इसका जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो गैप एरिया है वो है अराउंड 355। तो फर्स्ट टारगेट इसका 355 होगा। और जो इसका जो पैटर्न हमने डिस्कस किया है हेड एंड शोल्डर पैटर्न, अगर हम उसका टारगेट देखें तो इसका जो टारगेट है वो अराउंड 340 तक आ सकता है सेकेंड टारगेट। तो फर्स्ट टारगेट इज 355 एंड सेकेंड टारगेट इज 340। सो विद दिस ये स्टॉक की डिस्कशन खत्म होती है। तो हम अब फटाफट दोनों स्टॉक को समराइज कर लेते हैं। जो पहला स्टॉक हमने डिस्कस किया था ब्लू स्टार कंपनी, वो अवेलेबल है अभी 870 की रेंज में। और उसका जो टारगेट है आने वाले 3 से 6 महीने में, वो फर्स्ट टारगेट है हमारा 1025 के अराउंड और सेकंड टारगेट है उसका 1270 का। और जो सेकंड स्टॉक हमने डिस्कस किया अपना डेरिवेटिव स्टॉक, वो है एसबीआई। व्यू हमारा बेरिश है और इसका जो टारगेट आ सकता है वो आएगा 355 और सेकंड टारगेट 340 आने वाले टाइम में। और हमेशा की तरह हम अपने इस दोनों ही स्टॉक के बारे में अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करेंगे जब भी हम इसके अंदर कोई एंट्री या एग्जिट लेंगे। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। दोस्तों, अब हम अपना रिस्क डिस्क्लेमर शेयर करना चाहेंगे। सबसे पहले कि हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हम सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हैं अभी तक। और क्योंकि हम अपने जो वीडियोस हम बनाते हैं, जो भी हमने आज डिस्कशन करी है, वो उसके अंदर एफएनओ स्टॉक्स भी होते हैं और उसमें जो कैपिटल इरोजन का जो रिस्क होता है वो ज़्यादा होता है। तो हम आपसे सिंसियर रिक्वेस्ट करेंगे कि आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है उसकी सलाह ज़रूर लें। तो आप लोगों को अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें मोटिवेट कीजिए। और इसी के साथ हम आज का वीडियो रैप अप करते हैं और उम्मीद करते हैं आपका आने वाला हफ्ता काफ़ी प्रॉफिटेबल रहे। थैंक यू गाइस, बाय बाय।